हक दो, जीने का हक दो, गिरती हुई दीवार को, गिरती हुई दीवार को। अब्दुल खालिक बलोच, प्रेसिडेंट सिविल सेक्रेटरी स्टाफ एसोसिएशन। हमारा एहतजाज अभी 71वां दिन है। आज हमारा 71 दिन हमें बीत गए। हमने इधर से एहतजाज अपना स्टार्ट किया था। पहले हम 7 दिन तक हमने टोकन एहतजाज किया था। उसके बाद हुकूमत जो वक्त है उस मामला को उन्होंने और पेचीदा बनाया, हमें मजबूर किया कि सेक्रेटेरिएट के दरवाजे भी आम मुलाजमीन के लिए और उसके लिए आवाम के लिए बंद करें। तो ये जो मौजूदा सेटअप है, मौजूदा जो गवर्नमेंट सरकार है, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि भाई मामलात इस तरह नहीं चलते। आप सियासी नुमाइंदे हैं, सियासी तरीके से लोगों के मसाइल हल करें। सियासत ये तो नहीं है कि आप बैठ के उधर बस अपने काम को एंजॉय करें और लोग यहाँ पर दरपदर हैं। इससे पहले भी सेक्रेटेरिएट खुला था, किसके काम हो रहे थे? मीडिया वालों को, दोस्तों को पता है कि कोई काम नहीं हो रहा था। बस वही है, किसी को पोस्टिंग, किसी को ट्रांसफ़र, बस ये किस्से चल रहे थे। बाकी सेक्रेटेरिएट में तो हमने नहीं देखा कि किसी गरीब के लिए कोई फ़ायदा निकाला गया हो। तो हमारा हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि हमारे हुकूक जो हैं वो हम उनके लिए लड़ रहे हैं। अपने हुकूक के लिए, अपने हुकूक की जंग हम जारी रखेंगे। इसी तरह हमारा एहतजाज जारी रहेगा। यह अभी हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है कि मुलाजमीन को किस तरह फैसिलिटेट करना है और आम आवाम को किस तरह कोई रिलीफ देना है। इनका जो मंशूर है, इनका जो नज़रिया है, हम तो नहीं समझ रहे हैं कि ये जो हुकूमत है इनका क्या मंशूर है, क्या इनका रवैया है। क्या आप इस तरह अपने हल्के के लोगों के साथ कर सकते हो? सेक्रेटेरिएट पूरे बलूचिस्तान का दिल है। यहाँ पर पूरा बलूचिस्तान है, सिर्फ क्वेटा ही नहीं है, पूरे बलूचिस्तान के लोग यहाँ पर बसते हैं। सबका रोज़गार यहाँ पर लगा हुआ है। आप मुलाजमीन को कम से कम ये एहसास तो दिलाएं कि भाई हम आप लोगों के साथ हैं, आपके जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि इनको एहसास ही नहीं हो रहा कि भाई मामला संगीनी की तरफ जा रहे हैं, ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जब मामला ख़राब हो जाते हैं इनको एहसास हो जाता है भाई हमने यहाँ पर गलती की। तो गलती करने से पहले आए, बैठे, हमको बिठाएं। हमने कब इनकार किया है? आपने कमेटी बनाई, कमेटी वालों को पाबंद करें, आए हमारे साथ बैठें, बात करें कि भाई किस तरह मामलात को हैंडल कर सकते हैं। ज़ाहिर है आप बैठ के टेबल पे बैठोगे, हमारे साथ मामलात को डिस्कस करोगे, आपको भी समझ आएगा, हमें भी समझ आएगा कि असल मामलात क्या हैं। असल मामला ये है कि हमें और सरकार को लड़ाने की कुछ कुव्वतें कोशिश कर रही हैं कि ये सरकार लड़ें और दरमियान से हम फ़ायदा उठाएं। हम ये ऐद करते हैं, हमारी लड़ाई सरकार के साथ नहीं है, चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ नहीं है, सेक्रेटरी साहिबान के साथ नहीं है। हमारा हक़ है, हम अपने हक़ के लिए निकलें, हमारे साथ बैठें, हमें बताएं भाई आपका हक़ नहीं है। आपके पास कोई जवाब होना चाहिए ना। मुझे मुतमईन करने के लिए 5000 मुलाजमीन डेली यहाँ पर आते हैं, उनको मुतमईन करने के लिए आप बैठें, जवाब पैदा करें कि भाई ये हमारा पोजीशन है, ये हमारा कंडीशन है, आप जो फैसला करते हैं। हमने कब मना किया? हम बैठने के लिए तैयार हैं। आज भी हम कहते हैं कि हम बैठेंगे। लेकिन मसला ये है कि एहसास होना चाहिए, मुलाजमीन का एहसास होना चाहिए, आवाम का एहसास होना चाहिए कि हम मुलाजमीन को फैसिलिटेट करें, आवाम के मसले को हल करें। बलूचिस्तान की हालत सबके सामने है, सबको नज़रों में है कि बलूचिस्तान में मुलाजमीन के साथ क्या हो रहा है, आवाम के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। हम अपने हकूक़ से किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। हमें जेलों में डाला जाता है, हम हाजिर हैं। आज हमें हुक्म करे किसी जेल भाई थाने का, हम हुक्म दें, हम आज जाएंगे, उधर ही बैठ जाएंगे। लेकिन अगर मसले का हल जेल है तो बिस्मिल्लाह करें, जेल करें। अगर मसले का हल टेबल टॉक है तो आ जाएँ, बैठें, हम तैयार हैं।